उधर गई क्या? नहीं, ये तो अलग है। हाँ, एक तुम, बाकी कहाँ है? बाकी बाकी किस साइड, उस साइड है क्या? बाहर है क्या अभी? उधर कोई है कि नहीं आज बैठा हुआ? उस साइड है क्या? चलो, कुछ मैंने होमवर्क दिया था क्या? क्या दिया था? डिस्ट्री 7 और 8 ना बने क्या? चलो डाउट पूछ लो, एक डिस्ट्री दे दो, मैं डिस्कस कर दूं। बस बात नहीं करो। चलो शांत। डिस्ट्री 7 भी करनी है ना? डिस्ट्री 7 के बचे हुए क्वेश्चन ना? कौन कौन सा क्वेश्चन बचा था? डीसीटी 7, पहले वो वाले क्वेश्चन निकाल लो जो बचे थे। फर्स्ट फर्स्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं वैसे, तब भी कर सकते हो। कितना आया? में रह गया? गौर करना, शायद नहीं बना होगा। चलो, ये अपन आज पढ़ेंगे वैसे और अच्छे से, तभी बेसिकली तो हम कर ही सकते थे। शांत जाओ। देखना, √3 - 1/√3 + 1, इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूं क्या? रैशनलाइज करने के लिए क्या करते बताओ? √3 - 1 का क्या दे दूं? मल्टीप्लाई डिवाइड। स्टेप आता है। a - b का होल स्क्वायर कितना होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का कितना? 2ab। और नीचे a + b, a - b तो कितना आएगा? a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर 2। तो ये कितना आएगा? 2 माइनस का कितना? √3। क्या तक आया? अब गौर करना अच्छे से, ये कितना बन गया? 2 माइनस का कितना? √3। और नीचे क्या बैठा हुआ है? 2। नीचे क्या बैठा हुआ है? 2। मानते हो? अब ये गौर करना, हमें ये पता करना है कि ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ठीक है, तो 2 पर कितना चढ़ाएं ताकि 2 माइनस का √3 आ जाए? 2 पर कितना चढ़ाएं ताकि 2 माइनस का क्या आ जाए? √3। 2 पर कितना चढ़ाएं ताकि क्या आ जाए? 2 माइनस का कितना? √3। तो बस मुझे ये सोचना है कि x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो बताओ, 2 पर क्या चढ़ाएं ताकि 2 माइनस का √3 आ जाए? तो x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो जो अगर x पॉजिटिव होता, सोचो x अगर मैं 0 ही रख दूं, x अगर मैं क्या रख दूं? 0, तो सोचो 2 की पावर 0 भी कितना होता है? 1। और अगर पॉजिटिव रखूंगा तो पक्का है जो भी वैल्यू आएगी देखो 1 से कैसी आएगी? बड़ी। बट 2 माइनस √3, सोचो कितना होता है? 2 माइनस 1.7, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना? 0.3 के आसपास। पर सोचो 2 की पावर अगर मैं 0 भी रखूंगा तो भी सोचो 1 बनेगा, जो इससे कैसा है? ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो पक्का x तुम्हारा कैसा होगा? नेगेटिव। शायद नहीं आया हो पिछला। अगर मैं 2 पर 0 भी चढ़ाता तो भी बनाता। पॉजिटिव चढ़ाओगे तो 1 से तो पक्का बढ़ाएगा, पर ये वैल्यू कैसी है? 1 से छोटी, तो पक्का x कैसा होगा? नेगेटिव। थोड़ा सा आया जैसे, आज बहुत अच्छे से आएगा। थोड़ा बहुत आया। फर्स्ट का कितना आया? बॉम्बे। और कौन सा क्वेश्चन करना है तो बताओ। 10th। चलो, 10th का असेंडिंग ऑर्डर मैनेज करना है। इसमें शायद एक वैल्यू शायद तुम लोगों को नहीं पता होगी, tan ऑफ -3/4। tan ऑफ माइनस का 3/4 1 होता है। tan ऑफ -3/4 इसकी वैल्यू तुम लोग को अभी नहीं पता होगी, तो इसके लिए कितनी होती है? 1। तो देखो चेन्नई वाला कितना आएगा? log ऑफ 1 बेस पाई, तो log 1 बेस पाई, सी वाला पार्ट कितना आएगा? 0। ये आंसर आया था नहीं आया था? नहीं आया क्या? देखो सी वाला पार्ट समझ में आया? 0 हो गया। सी वाले में क्या लिखा हुआ है? log ऑफ कितना? पाई, और tan ऑफ कितना? माइनस का 3π/4, माइनस का कितना? 3π/4। और ये वैल्यू अभी मैंने बताया कितना होता है? 1। तो कितना होगा? log ऑफ कितना? 1 बेस पाई। पाई पे कितना चढ़ाओगे ताकि 0 आ जाए? सॉरी, पाई पे कितना चढ़ाओगे ताकि 1 आ जाए? 0। समझ में आया? कुछ तो बोल दो। ए वाला, ए वाला कितना था? 6 की पावर 6 की पावर log 3/6 प्लस कितना है? अच्छा ऊपर ही है क्या? प्लस कितना? log 4/6 प्लस log
4 बेस 6। क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या? क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या? लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस कैसा है? सेम। तो कितना लेगा? 6 की पावर कितना? लॉग 12 बेस 6। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? बोलो, ये दोनों इंटरचेंज कर दें। ये दोनों इंटरचेंज करते तो कितना आता? 12 लॉग 6 बेस 6 कितना आता? 1। इसके लिए कितनी आती? 12। बोलो है ना? और कौन सा नहीं आया? दिल्ली वाला। दिल्ली वाला तो रिपीटेड ऊपर भी था, ये आया नहीं आया? बॉम्बे वाला देख लो चाहो तो। बॉम्बे वाला शायद थोड़ा अच्छा था। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 1 प्लस लॉग 2 बेस 10। बिल्कुल। अब गौर करना, क्या मैं इस 1 को लॉग के अंदर भेज सकता हूं? क्या मैं इस 1 को लॉग के अंदर भेज सकता हूं क्या? कल सिखाया था, याद करो। लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग 2 बेस 10, तो ये कितना आएगा? 10 की पावर लॉग 20 बेस 10। अब इसको और इसको इंटरचेंज करते हैं तो 20 नीचे 10 ऊपर, तो ये कितना आता? 20। ये झिला नहीं झिला? अब तो आ गया होगा। तो सबसे बड़ा डी, डी तो ऊपर कितना आया था देखो? 25 इंटू 6 की पावर 1/4। सबसे बड़ा वो आएगा, फिर बॉम्बे आएगा, फिर आगरा आएगा, फिर चेन्नई आएगा। पक्का यार? भाई बन रहे ना? देखो, अगर तुम्हें अच्छा करना है तो बाकी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम चुपचाप लेक्चर देखो। मैंने पहले दिन भी कहा था, लेक्चर में डाउट्स आएंगे, आने चाहिए। अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो तो पूछो, होमवर्क प्रॉपरली करो, जो डाउट्स आएंगे वो क्लियर करो, और तुम्हें कुछ नहीं करना इन 4 स्टेप के अलावा। ठीक है ना? और ये 4 स्टेप को तुम जितने अच्छे से करोगे, है ना, उतने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आगे की क्लासेस तुम्हारे बहुत स्मूथली निकलेंगे। ठीक है ना? तो डाउट्स आना कोई गलत बात नहीं है, डाउट्स सबके आते हैं, बट अगर नहीं पूछ रहे तो भाई वो तुम्हारी गलती है। ठीक है? बोलो, आ रहा नहीं आ रहा? तो तुम्हें जितना भी छोटा डाउट है पूछ लो, वो बेटर है। ठीक है? चलो आगे चले। और कौन सा क्वेश्चन था? 11th। 11th आ गया क्या? वैसे 11th अपन आज पढ़ेंगे, छोड़ो अभी इसको। 11th को हटाओ और बताओ कौन सा? 15 का क्लास का क्वेश्चन था क्या? तो क्लास का क्वेश्चन था ना? बॉम्बे, बॉम्बे सुशीन का, ये भी क्लास के शायद से। आगरा, और कौन सा? 19 का, 19 का चेन्नई। पूछना है क्या? हाँ, ये इसमें जुगाड़ नहीं दिखा? लॉग ए एक बार ऊपर एक बार नीचे है। शांति जाओ, इसमें जुगाड़ दिखी थी नहीं दिखी थी? लॉग ए बेस 5 है और लॉग एक्स बेस ए है। लॉग एक्स बेस ए है, इसके लिए कितनी है? 2 है। याद करो, मैंने बताया था यहां ए ऊपर है, यहां ए नीचे है। तो अगर मैं बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दूं, अगर मैं क्या लगा दूं? बेस चेंजिंग थ्योरम, तो लॉग ए बेस 2 लॉग 5 बेस 2 इनटू यहां से कितना आएगा? लॉग एक्स बेस 2 अपॉन लॉग ए बेस 2। तो देखो, लॉग ए कट जाएगा, सोच लो आराम से। कट गया ना? बचा क्या? लॉग एक्स बेस 2 और लॉग 5 बेस 2। तो ये कितना बनेगा? लॉग एक्स बेस 5। ये कितना है? 2। लॉग को हटा दूं, 5 को यहां पहुंचा दे, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब कितना? 25। आर्गुमेंट होता तो क्यों होगा आर्गुमेंट? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो ब्रैकेट लगा देते हो, ऐसा होता तो ब्रैकेट लगा देते। चलो आगे चले, बोलो कुछ तो। अगला डीसी 8, डीसीटी 8। फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट का चल नहीं, और बताओ। थर्ड दिया था क्या? फोर्थ दिया था, फोर्थ का? फोर्थ चेन्नई आया, देख लो। फोर्थ देख लो, हाँ आराम से देखना। 7√7, क्या मैं 7√7 को 7 की पावर 3/2 लिख सकता हूं क्या? बोलो, क्या मैं 3√3 को 3 की पावर 3/2 लिख सकता हूं? 5√5 को क्या मैं 5 की पावर 3/2 लिख सकता हूं? बोला है ना? पक्का? तो यहां से देखो 3/2 नीचे आता, यहां से भी 3/2 नीचे आता,
यहां से भी 3/2 नीचे आता, तो क्या मैं सब में से 3/2 कॉमन ले लूं? कुछ तो बोलो। log 7 प्लस log 3 माइनस का कितना log 5, यही बनता ना। और नीचे कितना बैठा हुआ है log ऑफ 4.2, नीचे कितना बैठा हुआ है log ऑफ 4.2। देखो सबका कोएफिशिएंट कैसा है? सेम। प्लस वाले किस में होते हैं? मल्टीप्लाई। माइनस वाले कैसे जाते हैं? डिवाइड। तो ये कितना बनेगा? 3/2 log ऑफ, जो प्लस में आर्ग्यूमेंट है वो कैसे होंगे? मल्टीप्लाई, और जो माइनस में वो कैसे होंगे? डिवाइड। और अपॉन में कितना log ऑफ कितना? 4.2, और 7 इंटू 3 कितना? 21/5, 21/5 कितना होता है? 4.2 ही होता है। कुछ दिखा? 7 इंटू 3 21/5, 21/5 कितना होता है? 4.2 तो होगा ना? नहीं, ये नहीं है क्या? इसमें कौन सा स्टेप नहीं आया? कुछ तो बोलो। हाँ तो बोल दो, आ गया हो तो। पक्का आ रहा है ना? हाँ बच्चे, कौन सा स्टेप नहीं आया? ये स्टेप नहीं आया। ये स्टेप में तो कुछ नहीं, 3/2 कॉमन लिया, यहां से भी 3/2 आता, यहां से भी 3/2 आता, 3/2 कॉमन ले लिया। बचा कितना? log 7 प्लस log 3 माइनस का log 5। प्लस में होते तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई। माइनस में होता तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डिवाइड। पक्का? चलो आगे चलेंगे। अगला अच्छा था, पांचवे का सबका गलत होगा पक्का। पांचवे का डेली होगा। चलो बॉम्बे से शायद आ गया होगा सबका। नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x, y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। और करना, पांचवा अच्छा क्वेश्चन था। लॉग ऑफ कितना? एक्स वाई बेस 2 इक्वल टू कितना? 5। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ रहा है? 32। मानते हो? अब इसने बोला कि एक्स और वाई के तुम कितने ऑर्डर्ड पेयर सोच सकते हो जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 32 आए। ठीक है, तो मान लो x1 लेता, y कितना लेता? 32। x2 ले लूं, y कितना? 16। x4 ले लूं, y कितना? 8। ये 8 ले लूं, ये कितना? 4। बोलो, ये 16 ले लूं तो ये कितना? 2। ये 32 ले लूं और ये कितना? 1। तो x और y के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए अपने? 6। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए अपने? 6। मानते हो? कुछ तो बोलो। लेकिन सोचो, -1 -32 का प्रोडक्ट भी 32 होगा। -2 -16 का प्रोडक्ट भी 32 होता। 6 पहले आए थे, 6 कौन से होते? जब दोनों में नेगेटिव लगा दो, तो 6 और 6 कितना? 12। उसने ना एक्स और वाई इंटीजर्स बोला ना, उसने कहीं पॉजिटिव इंटीजर तो लिखा नहीं है। उसने कहीं लिखा है क्या एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर है? उसने क्या लिखा? एक्स और वाई इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते थे और नेगेटिव भी हो सकते थे। नहीं है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो रे। नहीं आ रहा क्या? चलो आगे चले पक्का। कहां गए? 7। 7 भी अच्छा था। 7 आया? 7 का चल नहीं, बिल्कुल सही है। खुद से क्या था? पक्का 7 का चल नहीं। देखना क्या लिखा है, हमें निकालना है 1 x कितना है। देखना अच्छा क्वेश्चन है। x कितना है? log 7 बेस 14। y कितना है? log 14 बेस 21। z कितना है? log 21 बेस 28। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड की। गौर करो, तो 1 प्लस log 7 बेस 14 इंटू log 14 बेस 21 इंटू log 21 बेस 28। कुछ अच्छा दिख रहा है? देखो 14 यहां, 14 यहां, 21 यहां, 21 यहां, पक्का कटेंगे। तो बेस चेंज थ्योरम लगा दें, तो कितना था? log 7 बेस 2, log 7 बेस 2 अपॉन कितना? log 14 बेस 2, log 14 बेस 2 और log 21 बेस 2, log 21 बेस 2
अपॉन लॉग 28 बेस 2 बोले जाता। दिख रहा है कुछ कट जाते टर्म, ये कटता, बचते कौन से, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, दोनों का बेस कैसा है, सेम। तो बेस चेनिंग थ्योरम का उल्टा, बेस चेनिंग थ्योरम का उल्टा ये कर सकता हूं। पहले यहां तक आया, लेकिन तुम ऑप्शन देखोगे तो कहीं भी 1+ टाइप की चीजें हैं क्या, कहीं भी 1+ टाइप की चीजें हैं क्या, नहीं है। मतलब पक्का ये 1 कहां चला गया होगा, लॉग के अंदर, ये 1 कहां चला गया, पक्का लॉग के अंदर। अब इस 1 को लॉग के अंदर कैसे भेजूं, इस 1 को लॉग के अंदर कैसे भेजें, तो इस 1 को लिख के कैसा, लॉग 28 बेस 28। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये कितना बनेगा, लॉग 7 इंटू कितना 28 बेस कितना 28। अब 28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 4, तो 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बेस कितना 28। देखिए 2 बाहर आता, तो ये 2 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 लॉग 14 बेस 28। और लॉग 14 बेस 28, देखना लॉग 14 बेस 28 तब आता जब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता। सोचो जरा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो लॉग 21 से लॉग 21 कटता, लॉग 14 बेस 28 ही तो आता। नहीं आ रहा होगा ना, कुछ भी नहीं आ गया समझ में। कैसे हमारे पास ये आंसर मिला, बट हमने देखा ऑप्शन में कहीं भी इस टाइप का ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हें झट से ये सोचना है कि ऑप्शन किस फॉर्म का है, उसमें कहीं 1 है क्या, नहीं है, तो पक्का ये 1 कहां चला गया होगा, लॉग के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब समझ में आ रहा है कि हमेशा जो तुम आंसर निकालोगे जरूरी नहीं कि ऑप्शन में वही मौजूद हो, तुम्हें कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है। नहीं, लॉग 14 बेस 28 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो इसको मैं 14 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 14 का स्क्वायर 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा ना, पावर है ना, नहीं कुछ तो बोल दो, देखे तो रहेगा। देखो अगर तुमने लॉग समझ लिया तो बाकी सब टॉपिक तुम्हें बहुत सिंपल लगेंगे। थोड़ा बताया, चला आगे, चला आगे, चलो अगला 8, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, पक्का क्लिक करके देखिए। 8 का बॉम्बे, 9 का 9 नहीं आएगा, 9 लिख लो, लॉग ऑफ a माइनस का कितना b/2 इक्वल टू कितना है, 1/2 ऑफ लॉग a प्लस लॉग b। तो क्या मैं इसको लॉग ऑफ a भी लिख दूं क्या, लॉग a प्लस लॉग b को क्या मैं लॉग ऑफ a भी लिख दूं, कुछ तो बोलो। अब क्या मैं दोनों साइड से लॉग काट सकता हूं क्या, क्या मैं दोनों साइड से लॉग काट सकता हूं क्या, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि 1/2 बैठा हुआ अभी भी, ये 1/2 बैठा है ना, तो इस 1/2 को एडजस्ट करने के लिए ऊपर पहुंचा दूं, बोलो। तो 1/2 को ऊपर पहुंचाते तो कितना आता, यहां 1/2 आता, अब लॉग से लॉग काटते, लॉग से लॉग काटते तो कितना आता, a माइनस b/2 इक्वल टू कितना, रूट ऑफ ए बी के 1/2, डिस्टर्ब आया नहीं यहाँ, 2 को यहां भेजते तो कितना आता, a माइनस का b इक्वल टू कितना, 2 रूट ए बी, कुछ तो बोलो। अब देखते निकालना क्या, हमें निकालना है a/b प्लस b/a, a/b प्लस b/a, तो दोनों से स्क्वायरिंग कर दो क्या, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करते तो a माइनस बी का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ab, ये कितना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू कितना 4ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 6ab, ये बनता। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a/b प्लस b/a की वैल्यू, a/b प्लस b/a की वैल्यू। तो अब जरा सोचो इस टाइप की चीज मैं यहां पर कैसे बनाऊं, इस टाइप की चीज मैं यहां कैसे बनाऊं, ये सोचने की कोशिश करो। तो मुझे a/b चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड ए बी का क्या दे दूं, डिवाइड। सोचने की कोशिश करो, a स्क्वायर अपॉन ए बी कितना आएगा, a/b,
बी स्क्वायर अपॉन ए बी कितना आएगा, बी बाय ए। ये जो लास्ट स्टेप होता है ये जनरली बच्चे नहीं कर पाते। समझ में आया कि तुम यहां तक तो पहुंच जाओगे, अब इसका क्लिक करें भाई ये करूं क्या इसमें। समझ में आया? आराम से देख लो, कुछ नहीं आ गया, कुछ तो बोलो रे। पक्का? चला आगे। तो 9 का कितना आ गया, दिल्ली, दिल्ली बताया था। 9 का दिल्ली, 10 का, 10 का चेन्नई। याद है ना अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो मैंने बताया था पक्का अंदर वाला कैसे बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। चलो 11th का, 11th का बॉम्बे आ रहा है क्या, और कोई नहीं आ रहा, बॉम्बे और चेन्नई। हाँ वैसे इनइक्विटी वाली मैं आज बता दूंगा, आज पढ़ेंगे अपन, आज अच्छे से आ जाएगा, है ना। अब रुक जाओ और बताओ 12th का, क्लास के क्वेश्चन था रे। अच्छा क्लास का क्वेश्चन था, अच्छा क्लिक नहीं किया होगा। हाँ देख लो, देखना ए कितना लिखा है, ए कितना लिखा है, कौन सा क्वेश्चन चलो अपना 12th ना। 1 प्लस लॉग, 1 प्लस लॉग वाई जेड बेस एक्स, ये लिखा है, बोला है ना कुछ। क्या मैं इस 1 को अंदर भेज सकता हूं लॉग के, क्या मैं इस 1 को लॉग के अंदर भेज सकता हूं क्या, तो 1 को लिखते कितना, लॉग एक्स बेस एक्स प्लस लॉग ऑफ कितना बताओ, वाई जेड बेस एक्स, तो कितना बनेगा बताओ, लॉग ऑफ एक्स वाई जेड बेस एक्स, बोलो है ना। तो बी कितना बनेगा, लॉग कितना एक्स वाई जेड बेस कितना वाई, सी कितना बनेगा, लॉग एक्स वाई जेड बेस जेड बनेगा। अब बताओ ए बी और सी को डायरेक्टली ऐड करने में फायदा है कि रेसिप्रोकल करके ऐड करने में फायदा है, क्योंकि अभी देखो डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि सबका बेस कैसा है, अलग। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सबका आर्ग्यूमेंट कैसा है, सेम, और आर्ग्यूमेंट को मैं बेस बना सकता हूं अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं तो क्या सोच पा रहे हो कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अच्छा आएगा। तो जो 1/a, 1 इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक्स बेस एक्स वाई जेड, सेम अगला सेम अगला, तो शायद समझ में आ गया होगा, बेस एक्स वाई जेड सबका एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो कितना बनेगा 1। ये स्टेप आया नहीं आया। अब अच्छी बात देखना क्या है, अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं, अगर मैं यहां पे क्या लूं, एलसीएम, तो एलसीएम लूंगा तो नीचे कितना आएगा, एबीसी, ऊपर कितना आएगा, बी इंटू सी, इधर कितना आएगा, ए इंटू सी, इधर कितना आएगा, ए इंटू बी, तो कुछ क्लिक किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कौन सा आता है, दिल्ली, नहीं, नहीं आया। अब देखो ये होता है, अपन पढ़ते हैं, अब देखो अपन ने ये पूरा एग्जाम्पल पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है। तो ये होता है कि अपन जो चीज पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वो देखो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली वो कभी नहीं आने वाला, तो उम्मीद करो कि आ जाएगा, ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो जानते हैं कि भाई हर कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो एग्जैक्टली वो नहीं देंगे, तुम्हें सोचना तो देखो आना ही पड़ेगा, समझ गए ना, अगर तुम सोच नहीं पा रहे चीजों को तो बहुत मुश्किल है। कुछ आया नहीं आया, पक्का। चलो आगे चलेंगे, 13 का, 13 नहीं आया क्या, 13 अच्छा था। चलो 13 देखना, 13 में क्या है, 4 की पावर, 4 की पावर कितना, लॉग एक्स बेस 9, बोलो कहां गया, और कितना माइनस का 6 टाइम्स एक्स की पावर लॉग 2 बेस 9, बोलो प्लस 2 की पावर लॉग 27 बेस 3,
शांत जाओ, ठीक है। अब थोड़ा गौर करना अच्छे से, क्या हुआ? ये देखो क्या है, x की पावर log 2 बेस 9 है। बोलो, क्या मैं इस x और इस 2 को इंटरचेंज मार सकता हूं? मार सकता नहीं मार सकता? मैंने क्या किया, इस x को और इस 2 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये कितना बन गया, 2 की पावर log x बेस 9। और तुम यहां देखोगे तो क्या दिखेगा, यहां 4 की पावर log x बेस 9 दिखेगा। इसलिए मैंने यहां पे x को क्यों भेजा, क्योंकि यहां पे x ऊपर था, तो मैं सोचा यहां भी x को ऊपर ले जाऊं, तो कुछ सिमिलर टाइप का दिखेगा। अब देखिए 2 की पावर log x बेस 9 है, ये 4 की पावर log x बेस 9 है, तो क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर log x बेस 9? लिख सकता हूं। एंड क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर log x बेस 9 की पावर 2? यहां हमने प्रॉपर्टी यूज की, a की पावर m की पावर n लिखो या a की पावर n की पावर m लिखो, बात बराबर है। इसमें बस यही मेन स्टेप है, बाकी तो बहुत सिंपल है। सर मैंने क्या किया, पहले मैंने 4 को लिखा 2 की पावर 2, और ये फिर मैंने इसको बाहर किया, इसको अंदर किया। ये समय मैंने क्यों किया, कुछ देखा? अब अगर मैं इस चीज को क्या मानूं, टी, टी मान ले, तो ये कितना लिखा हुआ है, टी का स्क्वायर माइनस का 6t प्लस, ये तो अच्छा है, 3 पर कितना चढ़ाओगे ताकि 27 आ जाए, 3, तो 2 की पावर 3 कितना, 8। सोच लो, नहीं आया, तो t की पावर टी स्क्वायर मैंने 60 प्लस 8, इसके रूट क्या है, 2 और 4, तो t की दो वैल्यूज आ गई कौन सी, 2 और 4, और t था क्या, 2 की पावर log x बेस 9, एक बार क्या आएगा 2 और एक बार क्या आएगा 4। अब बताओ 2 की पावर समथिंग 2 कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो एक बार log x बेस 9 की वैल्यू कितनी होगी 1। एंड 2 की पावर समथिंग 4 कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, यहां से x की वैल्यू, तो 9 को ट्रांसफर कर दूं, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, यहां से इसकी वैल्यू, ये अच्छा था। देखो वापस से मैं कहूंगा, हर क्वेश्चन में एक स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें वो समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स के ऊपर भेजा, क्यों भेजा, क्योंकि यहां भी एक्स ऊपर था, तो यहां भी एक्स ऊपर दिखेगा तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने देखा ये और ये कुछ कुछ सेम सा लग रहा है, ये 2 की पावर है, ये 4 की पावर है, तो इसको मैंने समझा अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ये कितना रहेगा, टी स्क्वायर। याद है रिड्यूसिबल टू कॉर्टेक्स, नहीं आया, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, सीखता सीखता, और भी कुछ था क्या? डिस्ट्रिक्ट 7 में 13 का, एक बार तो कल बताया था ना, कल नहीं बताया था? हाँ बताया था, सब मल्टीप्लाई हो गए थे। चलो आगे चलें, क्या हो गया, पंखा है ना वो, क्या करना उसका, अरे यार, चलो शांत। अब बताओ कैसा लग रहा है, कठिन लग रहा है, हाँ कठिन लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है, समझना, शांत। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं, जब मैं था, सबसे पहले दिन क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना सिखाए गए थे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना सिखाए गए थे, तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे को कुछ नहीं बना था, कुछ नहीं आया था, क्या कर दिया, क्या कंप्यूटिंग बेस से कर दिया, कैसे डायरेक्टली क्लिक कर रहा है कि सम ऑफ रूट ए प्रोटा रूट से कैसे सोच रहे हैं, है ना। बट मैंने फिर क्या किया था, मैं बढ़ाने बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, सही बता रहा हूं, फिर मैंने क्या कर गया, मैंने खुद से क्वेश्चन लिखे 20,
उन सबके रूट्स फॉर्मूले से निकाले, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, फिर उन सभी के रूट्स उससे निकाले जो सिखाया गया था। ठीक है ना? तो समझ में आना कि कोई चीज तुम्हें पहली बार में नहीं आ रही, ये मैं बता रहा हूं 70% बच्चों के साथ होगा। ठीक है ना? ये जितने भी क्वेश्चन थे जो मैं डिस्कस किए, मैक्सिमम सभी अच्छे थे। ठीक है? लेकिन अब जैसे तुमने ये क्वेश्चन कर लिए, अब अगर तुम घर पे जाके इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते, समझे ना? क्योंकि घर पे तुम्हारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, दोस्तों से बात करना है, समझ में आया ना? अगर तुम ये चीज नहीं कर रहे फिर तो भाई तुम्हारी गलती है। ठीक है? मैं बता रहा हूं जितने भी क्वेश्चन तुम पे नहीं आए यहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात मत लो। जैसे ब्रेक का टाइम मिलता है आधा घंटे का, बहुत ज्यादा होता है, 15 मिनट बहुत होते हैं फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। उसका सीधी सी बात है, जितने भी क्वेश्चन नहीं आए उनको दोबारा लगाओ। क्योंकि समझना, तुम यहां देखोगे तो तुम्हें सब अच्छा लगेगा, हाँ सर ने सब सही किया, सब सही किया, मुझे सब आ गया। पर जब तुम खुद करने बैठोगे ना, तब तुम फंसोगे, क्या इसको मैं टी और इसको टी स्क्वायर कैसे मान लूं? तुम्हारा मन ही नहीं मानेगा। और जब अपना मन नहीं मानता ना, तो अपन को उस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो लास्ट में ऐसे तुम टिक करने से डरोगे। अभी नहीं डरोगे, तुम तब डरोगे जब एक गलत होने से तुम्हारी रैंक सीधा 5 या नीचे आएगी। एक क्वेश्चन गलत करने से जब तुम्हारी रैंक सीधा 5 या नीचे आएगी ना, तब तुम डरोगे कि भाई मैं इसको टिक करूं कि नहीं करूं। और वो टिक करने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस तुम्हें तब आएगा जब तुमने उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हो। समझ ना? तो सिर्फ देखने से तुम सोचो सीख जाओगे, तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, रोज बैठ के देखते रहो, और तुम आ जाना मेरे पास अगर तुम्हारा अच्छा हो गया तो। ठीक है ना? उसमें भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन तुम्हें सब करने पड़ेंगे। ठीक है ना? और मैंने जैसा प्रोसीजर बताया, जितने भी क्वेश्चन नहीं आए कॉपी उठाओ, फिर से दोबारा सॉल्व करो। फिर से तुम्हें नहीं आया तो फिर जो नोट्स जो तुमने छापा होगा इसको, उसको देखो सर ने क्या किया था यहाँ पे, उससे सीखो। एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं सीखने के लिए। एग्जाम्पल्स तुम चाहो तो मॉड्यूल के देख लो, या कोई बुक ले लो, रेफर कर लो, उसके देख लो, उससे सीखने की कोशिश करो। इनसे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। अच्छा, इस ऐसे आने पे ऐसा करते हैं, ऐसा आने पे ऐसा करते हैं, ये कंसेप्ट तब लगता है, ये कंसेप्ट तब लगता है। एक बार जब कंसेप्ट बिल्ड हो गए ना, फिर क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते रहते हैं। लेकिन इनिशियली कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है असल में। चलो होप से थोड़ा बताया, आगे चले। ठीक है? बुक के लिए अभी के लिए सेंगेज ले लेना, सेंगेज एलजेब्रा। ठीक है ना? ठीक है? हाँ, विथ एग्जांपल्स होते हैं, हाँ। चलो आगे चले हैं, कुछ तो बोलो। चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है? थोड़ा बताया, लोग लोग आए नहीं यहाँ। चलो शांत। तो आगे और सीखते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं लॉग में। तो जैसे समझना, ये क्वेश्चन होता, ये तीन टर्म्स तुम्हें किस में दे रखे हैं? एपी में। अब इसके लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि इफ एबीसी आर इन एपी, इफ एबीसी आर इन एपी, पढ़ा है क्या? तीन टर्म्स अगर एपी में होते हैं तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, बी माइनस ए का डिफरेंस वही होगा जो सी माइनस बी का डिफरेंस होगा। तो बी को यहां भेज दो, टू बी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस का सी। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। समझा? हर क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि अगर तीन टर्म्स तुम्हें एपी में दिख रहे हैं, अगर तीन टर्म्स तुम्हें किस में दिख रहे हैं? एपी में। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझा? तो अगर ये तीन टर्म्स अगर एपी में है, तो बताओ मैं क्या लिखूं? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, तो ट्वाइस ऑफ जो भी बीच का टर्म है, बोलो ये होता, बोलो, इज इक्वल टू कितना? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है? log 2/3
प्लस लास्ट टर्म कितना है, 2 to the power x माइनस का कितना 7/2 बेस कितना 3। तो सुना, इस इंफॉर्मेशन से हम इस स्टेटमेंट तक पहुंच जाते हैं। अब एक बार तुम यहां पहुंच गए, अब इसके बाद सिंपली तुम्हें लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। चलो बताओ क्या करूं, क्या यहां कोई प्रॉपर्टी लगती दिख रही है क्या, यहां बेस 3 यहां भी बेस 3 है, तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, लॉग ऑफ 2 into 2 to the power x माइनस का कितना 7/2 बेस कितना 3, और यहां पर भी कितना है, लॉग ऑफ कितना 2 to the power x माइनस का 5 बेस का 3 और यहां 2। मुझे बताओ क्या मैं दोनों साइड से लॉग काट सकता हूं क्या, क्या मैं दोनों साइड से लॉग काट सकता हूं, नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहां पे क्या बैठा हुआ है 2, तो इस 2 को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। इस 2 को कैसे एडजस्ट करें, इसके ऊपर पहुंचा दें, और इसको एक बार इसको ऊपर पहुंचा दिया तो अब तो सोचो मैं दोनों साइड से लॉग काट सकता हूं, 2 को पहुंचाने के बाद मैं लॉग काट रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 to the power x माइनस का कितना 5 का होल स्क्वायर इजकल टू कितना 2 into 2 to the power x माइनस का कितना 7/2, बोलो है ना। अब स्क्वायरिंग करते, या अगर तुम देखोगे तो देखो 2 to the power x में यहां भी दिख रहा है, 2 to the power यहां भी दिख रहा है, तो क्यों ना इसको मैं अभी t मान लू, मैं 2 to the power x को क्या मान रहा हूं t, तो क्या बनेगा बताओ, t माइनस 5 का कितना होल स्क्वायर इजकल टू ट्वाइस ऑफ कितना बनेगा बताओ, t माइनस का कितना 7/2, फिर कितना बनेगा 2t माइनस का कितना 7, यहां कितना बनेगा टी स्क्वायर माइनस का कितना 10t प्लस का कितना 25, बोलो तो कितना अंदर टी स्क्वायर माइनस का कितना 12t, 25 और 7 कितना आता 32। क्या रूट्स हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं क्या, जोड़ने पे 12 मल्टीप्लाई करने पे 32, जोड़ने पे 12 मल्टीप्लाई करने पे 32, 8 और 4, बट ये वैल्यू तुम्हारी किसकी आई, ये वैल्यू किसकी आई टी की, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है हमेशा एक्स की, हमें वैल्यू हमेशा किसकी निकालनी होती है एक्स की। तो t की वैल्यू क्या आ गई 8 और 4, और t हमने क्या माना था 2 to the power x को, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। तो बताओ 2 की पावर x 4 किस x पे होगा 2 पर, 2 की पावर x 8 किस पे होगा 3 पे, मानते हो, कुछ तो बोलो, ये आया नहीं आया, लेकिन अब देखना इसमें एक छोटी सी दिक्कत होगी, और करना, तो देखना 2 की पावर x की दो वैल्यू है, एक 4 और एक कितना 8, मुझे इसमें देख के बताओ क्या इसमें से कोई टर्म नॉट डिफाइंड बनेगा फॉर दीज टू वैल्यूज, 2 की x की दो वैल्यू है, एक 4 और कितना एक 8, तो क्या किसी वैल्यू के लिए ये नॉट डिफाइंड बनेगा कोई एक टर्म, सोचो अगर 2 टू दी पावर x कितना है 4 है, अगर 2 टू दी पावर x कितना है 4, अरे यार ठीक है, अगर 2 टू दी पावर x कितना है 4 है, तो जरा सोचो ये लॉग का टर्म कैसा बनेगा, नॉट डिफाइंड, सोच लो, क्योंकि 4 माइनस 5 कितना बनेगा -1, और याद करो लॉग डिफाइंड कब होता था, लॉग डिफाइंड कब होता था जब आर्ग्यूमेंट कैसा हो, आर्ग्यूमेंट कैसा होता था ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा पॉजिटिव, मींस ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया, ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया, दिस सॉल्यूशन सोचो विल बी डिस्कार्डेड बिकॉज log of 2 to the power x minus 5, this term will become not defined, मीन्स इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन आएगा सिर्फ 3, इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा 3, नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आएगा, हाँ आइए क्या बचे, चलो ऊपर का छाप लो, मतलब ये है कि कोई भी लॉग का टर्म नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, अगर लॉग का टर्म ही नॉट डिफाइंड बन गया तो क्वेश्चन का मतलब ही खत्म हो गया, अभी मैं बता रहा हूं आएगा, थोड़ा बताया, ये दिख रहा है क्या पीछे,
पहले ऊपर का देख लो, ऊपर का छाप लो पहले। हाँ, एक 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 करके होगा ना यार, पहले ऊपर का तो करना है। ऊपर क्वेश्चन छाप ही लिया होगा। देखो ये सब तो खुद से भी कर सकते हो। देखो छापने के लिए एक और चीज बताता हूँ। छापने के लिए कभी भी ये मत सोचा करो कि तुम एक एक लाइन सब छापोगे। अब बड़े हो गए हो, ये तुमने ये लाइन लिखी, उसका डायरेक्टली ये लाइन लिखो, ये लिए, समझ ना? इतना तो अपने आप को भरोसा रखो कि समझ में आ जाएगा तुम्हें, आरएसएन में। क्योंकि देखो सब चीज छापना पॉसिबल नहीं है आरएसएन में। या ऐसा करो, ये लिखो फिर ब्लैंक छोड़ो फिर ये लिख दो, ये घर पे भर लेना, ठीक है ना? वैसे मेरे हिसाब से ये लिखो फिर सीधा ये स्टेप लिखो फिर सीधा आंसर लिखो, ठीक है? मतलब एक एक स्टेप तो तुम स्किप मार सकते हो, ठीक है ना? आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं? चला गया? कुछ आ रहा है पीछे? हाँ, कुछ कह रहे हो? कोई कह रहा है क्या कुछ? क्या? हाँ बच्चे, कहाँ हो तुम? क्या नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो? नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? शांत जाओ। देखो टू टू दी पावर एक्स की दो वैल्यू आई, एक 4 और एक 8। मैं कह रहा हूं अगर टू टू दी पावर एक्स तुम 4 लोगे, अगर टू की पावर एक्स तुम क्या लोगे? 4, तो क्या ये टर्म डिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड होगा? अगर तुमने टू टू दी पावर एक्स 4 रखा, यहां क्या रखा? 4, तो 4 माइनस 5 कितना बनेगा? -1। तो लॉग के अंदर क्या गया? -1। क्या लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउड होती है क्या? नहीं होती। थोड़ा बताया तो हटा दो। तो एक्चुअल में शांत, अब हम लोग सीख रहे हैं बेसिकली लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्विंग। बात नहीं करो, है ना? लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्विंग। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्विंग में सिंपली प्रॉपर्टीज का यूज करके, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज का यूज करके हम सिंपली क्या सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे? हम सिंपली लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हम लोग सॉल्यूशंस को मेन इक्वेशन में रखकर, सॉल्यूशंस को मेन इक्वेशन में रखकर, मेन इक्वेशंस में रखकर चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई लॉग नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा, कहीं कोई लॉग नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा। शांत जाओ, ठीक है? ना इक्वेशन सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना लॉगरिथमिक इक्वेशन इक्वेशन तुम जब भी सॉल्व करोगे तो जितने भी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, बस तुम्हें इतना चेक करना है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो मेन इक्वेशन है उसमें कोई भी टर्म नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। अभी एग्जांपल दिखाया जाएगा। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? एग्जांपल देखना। मान लो था log x प्लस 1 बेस 2 प्लस log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू कितना? 3। मान लो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो देखो जो लॉग की प्रॉपर्टी तुम्हें लगती हुई दिख रही है लगा दो। तुम्हें बस क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। बताओ यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है? कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? यहां देखो दोनों का बेस कैसा है? सेम। तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई होते तो क्या बनता? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस कितना? 2 बनता। अब क्या मैं इस लॉग को हटा सकता हूं? इस लॉग को हटाने के लिए इस 2 को यहां ट्रांसफर करते,
तो इस 2 को ट्रांसफर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना बनेगा 2 की पावर 3 मीन्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा 9। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी +3 और -3 आएंगी नहीं आएंगी। अब सीधा उछलकर ये नहीं बोलना कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, ये तुम्हारे दो सॉल्यूशन है। अब इन दोनों सॉल्यूशन में से हमें यह देखना पड़ेगा कि कहीं किसी वैल्यू को रखने पर मेन इक्वेशन में जितने भी लॉग के टर्म थे उनमें से कोई नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा। तो क्या ये दोनों वैल्यू रखना इसमें बढ़िया है क्या, या किसी वैल्यू पे कोई लॉग का टर्म तुम्हें नॉट डिफाइंड दिख रहा है? सोचो -3 एक्स के लिए जब तुम रखते, जब एक्स के लिए तुम क्या रखते -3, तो देखो ये टर्म कैसा बनता नॉट डिफाइंड, मींस दिस सॉल्यूशन विल बी डिस्कार्डेड। 3 रखने में कहीं कोई दिक्कत है क्या? 3 + 1 4 पॉजिटिव बढ़िया है, 3 - 1 2 पॉजिटिव बढ़िया है, मींस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कितना आता x = 3 आता। सिंपल सा है, आया ना? कुछ आ रहा नहीं आ रहा? क्यों नहीं आया? क्या नहीं आया? ये सोचो x = -3, x = -3 जब तुम यहां रखोगे तो लॉग के अंदर क्या बन गया नेगेटिव। लॉग के अंदर नेगेटिव अलाउड होता है क्या? नहीं होता। समझ गए ना? पक्का चलागे? हटा दो ना, शाप रह गया, शाप हो गया। शांत। देखो छापने के लिए शांत जाओ। छापने के लिए तुम लोग क्या करते हो, जब मैं पूरा सॉल्व करता हूं उसका छापना स्टार्ट करते हो क्या? ठीक है, देखो वो बिल्कुल गलत है। देखो जब भी मैं क्वेश्चन का शांत जाओ स्टार्टिंग स्टेप ले रहा हूं ना, बस तब देखा करो। अब तुम्हें समझ में आ गया ये सब तो अब कॉमन सेंस है। तो जब तुम्हें लग रहा है कि भाई ये सब अब वही चीजें जो पुरानी रिपीट हो रही हैं, तो अब यहां से छापना पे स्टार्ट कर दो। और जब मैं बोलूं कि गौर से सुनो तो सुन लिया करो। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो फाइंड x इफ log base 7 log base 5 दिस इक्वल टू कितना 0। तुम लोग बताओ स्टार्ट कैसे करें? देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू, x कहां बैठा हुआ है यहां, तो उससे पहले हमें इन सबको निपटाना पड़ेगा। इसको कैसे निपटाऊं, इस लॉग को कैसे निपटाएं, इस 7 को यहां भेज दूं, बोलो। तो 7 की और 0 कितना बनेगा 1, यहां कितना बचेगा, यहां कितना बचेगा log base 5 रूट ऑफ कितना x + 5 प्लस रूट ऑफ x, है ना? अब इस लॉग को कैसे निपटाएं, 5 को यहां भेज दें तो 5 की पावर 1 कितना बनेगा 5, यहां कितना बनेगा रूट ऑफ कितना x प्लस का 5 प्लस रूट ऑफ कितना x, बनेगा नहीं बनेगा? पक्का या कुछ तो बोल दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे क्या करते हैं स्क्वायरिंग। बट गौर करना शांत, कभी भी अगर तुम्हें गौर करना दो अंडर रूट के टर्म इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिख रहा है तो बिल्कुल सही बात है, तुम यहीं पे स्क्वायरिंग कर सकते हो। बट बेटर तरीका ये होता कि एक रूट को उस साइड ले जाओ और फिर स्क्वायरिंग करो। देखो ये भी सही है कि तुम यहां स्क्वायरिंग कर सकते हो, बट देखना अगर मैं इस रूट एक्स को उस साइड ले जाऊं, शांत, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा करूं। और अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो देखना क्या फायदा होगा। इसका स्क्वायरिंग करते तो कितना आता, कितना आता x प्लस का 5, इसका स्क्वायरिंग करो तो कितना आएगा 25 प्लस x माइनस का कितना 10 रूट x होता। और तुम गौर करोगे तो देखो एक x से एक x कट गया,
यहां से सेट ला दे तो कितना आता, माइनस का कितना 20 इक्वल टू कितना, माइनस का 10√x, 10 से कटता तो कितना आता 2, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। वही अगर सोचो तुमने अगर यही स्क्वायरिंग कर दी होती, मान लो अगर तुमने यही स्क्वायरिंग कर दी होती तो सोचो क्या होता, इसका स्क्वायर x+5, इसका स्क्वायर x प्लस 2√x+5 रूट एक्स। शायद समझ में आ गया होगा किसमें ज्यादा फायदा हुआ, कुछ आया समझ में मैंने क्या कहा। अब ये बताओ कि क्या x इक्वल टू 4 सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा कि डिस्कार्ड होगा, क्या x इक्वल टू 4 रखने पर कोई दिक्कत हो रही है क्या, 4+5 पॉजिटिव बन रहा है, बढ़िया, अंडर रूट के अंदर यहां भी कैसा बन रहा है पॉजिटिव, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, दिस सॉल्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल। बिल्कुल नहीं आ रहा, समझ में आया। कभी भी अगर तुम्हें दो अंडर रूट के टर्म में इक्वल टू कांस्टेंट दिखे तो एक अंडर रूट को साइड भेजना, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग करना, कैलकुलेशन काफी इजी पड़ेंगे। नहीं छापो दे दी, बहुत सारा कराना है। छप रहेगा। हम्म, सबसे स्लो कौन छापता है, मैं उसी को देख लिया करूंगा। हाँ तुम चाहते हो क्या, चलो यहां तक आया, भाई आ रहा है ना, चला आगे बोलो, चलो शांत, आराम से। तो बताओ क्या करें इसमें, सिंपल से देखो, कभी भी पावर में लॉग दिख रहा है तो एक ही प्रॉपर्टी अपन को आती है, पर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। देखो लॉग 3/9, 3 पर सॉरी 9 पर कितना चढ़ाऊं ताकि 3 आ जाए, 1/2 बनता, 9 पर कितना चढ़ाएं ताकि 3 आ जाए, 1/2 आएगा ना, 2 पर कितना चढ़ाएं ताकि 4 आ जाए, 2 पर 2 चढ़ाएं तो कितना आएगा 9 की पावर 2, तो 81 और 2 कितना आएगा 83, आता नहीं आता। क्या मैं यहां पे इन दोनों को इंटरचेंज मार सकता हूं, बोलो, तो बताओ x में क्या रखूं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, सोचो यहां क्या है 83 की पावर 1 है, तो यहां भी 83 की पावर क्या होगा 1, तो log 10 बेस x, log 10 बेस x को क्या होना पड़ेगा पक्का 1, तो x की पावर 1 क्या आएगा 10। सिंपल है, आगे होगा, चला आगे, कौन सा, किसके कहने क्या, शांत, हाँ मैं नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं, बात नहीं करो, चला आगे, हटा दो क्या, चलो बताओ पहला स्टेप क्या लूं, बस पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या करें,
क्या दोनों साइड से लॉग काट सकते हैं क्या? क्या दोनों साइड से लॉग काट सकते नहीं काट सकते? नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि दोनों साइड बेस कैसा है, अलग अलग है। तो पहला प्रायोरिटी अपनी क्या होगी, बेस को सेम बना ले। तो बेस को सेम बनाने के लिए क्या करूं, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, बोलो है ना। अब ये जो 2 होगा ये कहां जाएगा, बाहर। तो 1/2 ऑफ लॉग ऑफ कितना, x माइनस 1 बेस कितना 2। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब काट सकता हूं क्या? अभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि पहले मुझे इस 1/2 को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। तो इस 1/2 को एडजस्ट करने के लिए यहां चढ़ा दें। बोलो अब फिर दोनों साइड से लॉग काट सकते हैं। तो कितना लेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू कितना, x माइनस का 3। सॉल्व करने के लिए क्या करूं, दोनों से स्क्वायरिंग कर दें। तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना, x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का कितना 9, x का स्क्वायर माइनस का कितना 7x प्लस का कितना 10 इक्वल टू कितना 0। रूट्स अच्छे दिख रहे हैं क्या? जोड़ने पे 7 मल्टीप्लाई करने पे 10, जोड़ने पे 7 मल्टीप्लाई करने पे 10, कौन से, 5 और 2, बोला है ना। क्या दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है क्या? कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला टर्म कैसा बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये सलमाया छप लेगा, आगे चले, तो सेम ही है। बस बात नहीं करो यार, चल आगे, चलो थोड़ा बात कम करो। चलो इस इक्वेशन को देखो और बताओ कि क्या इसमें तुम्हें कोई जुगाड़ दिख रही है क्या? क्या दिख रहा है? बिल्कुल। यहां देखो बेस में क्या है, x+2, बट यहां आर्ग्यूमेंट में क्या है, x+2। यहां आर्ग्यूमेंट में 5, यहां बेस में 5। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि या तो इसका किसी भी एक का रेसिप्रोकल कर दूं मैं। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता या इस लॉग को अगर नीचे ले जाऊंगा, तो सोचो x+2 बेस 5 बनेगा। समझ में आया? बस बाकी सब तो सिंपल है। और ये भी कितना है, ये भी कितना बताओ। अब देखो सॉरी, लॉग x+2 बेस 5 तुम्हें यहां भी दिख रहा है, लॉग x+2 बेस 5 तुम्हें यहां भी दिख रहा है, इसको t मान ले। कुछ तो बोलो। 1+2/t इक्वल टू कितना, t। क्वाड्रेटिक क्या बनता है, टी स्क्वायर माइनस का कितना t माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। इसके रूट्स अच्छे दिख रहे हैं क्या, रूट्स अच्छे दिख रहे हैं क्या, नहीं है क्या? ये है नहीं है। अब t हमने किसको माना था, t हमने किसको माना था बताओ, log x+2 बेस 5। एक बार इसके लिए कितनी आ गई 2, एक बार इसके लिए कितनी आ गई -1। अब इसको सॉल्व करते तो 5 को यहां बेस से, बोलो। तो x प्लस का 2 इक्वल टू कितना 25। तो x इक्वल टू कितना 23, है ना। 5 को यहां बेस से तो क्या था, x प्लस का कितना 2 इक्वल टू 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 मतलब कितना 1/5। तो x इक्वल टू कितना 1/5 माइनस का कितना 2, ये कितना आता माइनस का 9/5। अब क्या इसमें कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा क्या, क्या इसमें कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड करना है कि नहीं करना है, बोलो।
क्या इसमें कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा कि नहीं होगा? 23 और -9/5 में से देखो 23 रखो, 23 रखने में क्या है, यहां कोई दिक्कत है क्या? यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक्सेप्टेबल होगा। -9/5, -9/5 रखने में क्या कोई दिक्कत है क्या? तो जो अभी भी तो बनेगा तो पॉजिटिव ही ना, ये भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन होंगे, एक कौन सा 23 और एक कितना माइनस का 9/5। ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होना ही होना है। नहीं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये पक्का बन तो रहे ना? पीछे आ रहा है कुछ? जाग नहीं जाग रहे? चल आगे। और देखे, शांत, सिंपल है, सिंपल है। हाँ, क्या बचे? ये इसको सॉल्व करने के लिए इस 5 को यहां ट्रांसफर किया। 25, 25 माइनस 2 23। चलो शांत जाओ, कौन सा करें? सही लग रहा है, चलो बात नहीं। मान लो इसको सॉल्व करना होता, करो। इसको सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी करो। शांत, आया कुछ क्या? कितों का आ गया? कितों का आ गया? कितना आया? 5 आ रहा है क्या? 4? 5 ही आ रहा है। चलो, क्या स्टेप लिया पहला? देखो यहां लॉग है, माइनस में लॉग है, पर दिक्कत कौन दे रहा है? ये 3। तो इस 3 को पहले एडजस्ट करते, तो इस 3 को एडजस्ट करते तो कितना होता? लॉग ऑफ कितना? x-1 का कितना होल क्यूब, माइनस लॉग ऑफ कितना? x-3 का कितना होल क्यूब। अच्छी बात है, दोनों का बेस कितना है? 10। और यहां भी देखो बेस कितना है? 10। बोला है ना? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी। तो x-1 अपॉन x माइनस का कितना? 3 का होल क्यूब, बेस कितना? 10। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? अब क्या मैं दोनों साइड से लॉग काट सकता हूं क्या? तो x-1 अपॉन x माइनस का 3, क्या मैं इस 3 को यहां ट्रांसफर कर दूं? तो 3 को ट्रांसफर करोगे तो 8 की पावर कितना आएगा? 1/3, जो कि कितना होता है? 2। सॉल्व कर लें इसको, तो x माइनस का 1 इक्वल टू कितना? 2x माइनस का कितना? 6। तो x इक्वल टू कितना आता? 5। क्या -3 क्या? ये 3 था ना?
तो 3 को इधर भेजोगे तो 1/3 बनेगा ना? क्या बोल रहे हो? नहीं, मैंने सिर्फ 3 को भेजा, माइनस को ही रहने दिया। तुम चाहो तो -3 को भेजोगे तो भी बात एक ही है, फिर यहां प्लस आएगा तो मल्टीप्लाई होंगे दोनों, बात बराबरी पड़ेगी, है ना? मैंने वैसे अब यहां पे सिर्फ +3 को भेजा था, है ना? पक्का आ गया? शांत, चला आगे। दिक्कत हो रही है क्या? चलो हटा दूं? तुम किसी और छाप लेना। चलो, टाइम नहीं मेरे पास, अगले लिखते हैं। तो स्पीड बढ़ाओ यार, है ना? ऐसे नहीं हो पाएगा। चलो बताओ, पहला स्टेप क्या लूं? पहला स्टेप क्या लें? देखो यहां अगर तुम देखोगे तो इसका बेस और इसका बेस टोटली अलग है, अलग है ना? लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों का आर्ग्यूमेंट कैसा है? सेम। तो क्यों ना आर्ग्यूमेंट को बेस बना लिया जाए, और आर्ग्यूमेंट को बेस बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, x³ प्लस का कितना 6, और यहां इसका भी मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो लॉग ऑफ कितना x² - 1, और यहां कितना आएगा 2x² प्लस का कितना 5x। समझ में आ रहा है? अब क्या करूं? देखो 1/this बराबर है, 1/this बराबर है, तो ये दोनों ही तो बराबर ही होंगे, और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या लॉग काट दूं? लॉग काट सकते नहीं काट सकते? दोनों का बेस कैसा है? सेम है ना, लॉग काट सकते हैं। तो कितना आएगा बताओ? x³ प्लस का 6 इजकल टू कितना 2x² प्लस का कितना 5x। लॉग से लॉग काट दिया। देखो सिंपल सी बात है, 1/a अगर 1/b के बराबर है तो क्या तुम नहीं कह सकते कि a और b बराबर होंगे? तो 1/this विल बी इक्वल टू 1/this, मींस दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब तो लॉग काट सकते हो, नहीं है क्या? अब यहां थोड़ा गौर करना, यहां एक नई चीज आएगी, शांत जाओ, यहां गौर करो। अब देखना, यहां अगर तुमने सॉल्व किया तो कुछ बना x³ माइनस का 2x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू कितना 0। अब थोड़ा ध्यान दो। अब अभी तक समझना, हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही थी। अब पहली बार हमारे पास क्या आया? एक क्यूबिक इक्वेशन आई, और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना अभी होगा ना 2 साल बाद होगा। समझ में आ रहा है? तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो तरीका यूज करते हैं, उसमें फर्स्ट रूट तुम्हें निकालना पड़ेगा यूजिंग हिट एंड ट्रायल। पहला रूट तुम्हें हमेशा कैसे फाइंड करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल से। अंदना कभी भी अगर क्यूबिक इक्वेशन सामने वाले ने दिया है तो ये मान के चलना, अगर वो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होना है तो पक्का है एक रूट उसका हिट एंड ट्रायल से तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा तो तुम क्या कोई सॉल्व नहीं कर सकता उसको। समझ में आ रहा है? तो एक रूट, पहला रूट इसका हमेशा हिट एंड ट्रायल से दिखेगा। तो क्या कोई रूट इसका दिख रहा है तुम्हें? क्या देखो, इसका एक रूट कितना है? 1। देखो 1 -2 -1 -5 -6 +6 0 रहा है। तो इसका एक रूट जो हमें हिट एंड ट्रायल से दिखा वो कौन सा था? 1। ये अपन को कैसे दिखा? यूजिंग हिट एंड ट्रायल। क्या? अब इसके बाद ये शायद तुम लोग करेंगे बचपन में, अगर एक रूट इसका 1 आ गया तो इस क्यूबिक का एक फैक्टर सोचो कितना आ गया? x माइनस का 1। समझ में आ रहा है? तो बचा जो पार्ट होगा उसको निकालने के लिए क्या करें? डिवाइड कर दे। समझ में आ रहा है? इस क्यूबिक का एक रूट x माइनस 1 आ गया, तो x का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर। बात कम करो यार। इसका एक रूट कितना आ गया? x माइनस का 1 आ गया। थोड़ा गौर करना। बाकी फैक्टर निकालने के लिए इसको मैं डिवाइड दे दूं। ये डिवाइड करना आता है सबको ऐसा? चलो डिवाइड कैसे कर दे? यहां कितना आता है? x का स्क्वायर, तो x का क्यूब माइनस का x का स्क्वायर घटा दे, तो -2x² प्लस x² माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 5x, तो माइनस का x लेते,
तो कितना आता माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना एक्स, ये कटता ये कटता, यहां से कितना आता माइनस का 6x माइनस का कितना 6, तो माइनस का कितना 6। तो इसका दूसरा फैक्टर कितना आता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का कितना 6, और इसके रूट्स क्या थे, घटाने पर 1 मल्टीप्लाई करने पे 6 प्लस 3 और माइनस 2, और इसका एक रूट कितना आता 1। बात थोड़ा कम करो, एक सेकंड। अब ये बताओ 1 3 और माइनस 2, 1 3 और माइनस 2 तीन रूट आए, क्या ये तीनों एक्सेप्टेबल है कि कोई डिस्कार्ड होगा? 1 3 और माइनस 2 तीन रूट आए, क्या तीनों एक्सेप्टेबल है कि कोई डिस्कार्ड होगा? सबसे पहले 1 देखते हैं। 1 यहां रखो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 1 यहां रखो, कोई दिक्कत है क्या? 1 रखने में यहां दिक्कत है ना? 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना 0, क्या लॉग के अंदर 0 जा सकता है क्या? मैंने क्या कहा था, लॉग का आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था क्या? समझ में आ रहा है? मीन्स 1 रखना अलाउड नहीं है। 3 रखो, 3 रखने में यहां कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइनस 1 8 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 आएगा। माइनस 2 रखना अलाउड है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जैसे तुम माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 प्लस 6 कितना बनेगा माइनस 2, और याद करो बेस भी कैसा होता था पॉजिटिव, बेस भी कैसा होता था पॉजिटिव। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आएगा तो भाई। हाँ वो ठीक है, मैं प्लस से आएगा, कट आएगा, लेकिन ऐसे ही आएगा। देखो यार थोड़ा शांत रहो। यहां तक आया? ये समझ में आया? कभी भी अगर क्यूबिक बनेगा तो पहला रूट हमेशा किससे निकलेगा, हिट एंड ट्रायल से। तो एक फैक्टर तुम्हें मिल गया, बाकी फैक्टर निकालने के लिए सिंपली क्या करो, उस पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड कर दो तो तुम्हें बाकी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, तो ऊपर से लिख लो ना, बस 3 आएगा, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएगा। कुछ तो बोल दो, पक्का आया? शांत जाओ, सच में आ गया? चलो अब गौर करना, देखो अब अगर तुम्हें थोड़ा सा आराम से, अब अगर तुम्हें थोड़ा सा चीजों को जल्दी करना है, जो कि मैं आगे से करूंगा, तो गौर करना, ये चीज देख लो, एक्स का क्यूब माइनस का कितना 2x का स्क्वायर, फिर मत बोलना मैंने बताया नहीं, माइनस का 6, इसका एक रूट तो कितना आ गया था 1, मानते हो? मानते हो नहीं मानते? अब बस हमें क्या निकालना है, इसका बचा हुआ पार्ट निकालना है, निकालना है। एक तो तरीका हमने सीख लिया, कैसे डिवाइड मार दो, सीख लिया। अब गौर करना, दिस इंटू दिस करके हमें ये लाना है, तो मैं कह रहा हूं एक्स में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं ताकि एक्स क्यूब आ जाए, ये टर्म आया। अब सोचो मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए, मुझे क्या चाहिए माइनस का 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना बनेगा, माइनस का 1x स्क्वायर मिलेगा, बट हमें क्या चाहिए माइनस का 2x स्क्वायर, तो एक और माइनस एक्स स्क्वायर ये चला, मुझे चाहिए था माइनस का 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो एक माइनस 1x स्क्वायर मिलता, एक माइनस 1x स्क्वायर और चाहिए था, तो मैंने कहा अगर मैं यहां माइनस का x दे दूं तो देखो ये भी देख माइनस का x स्क्वायर देगा,
नहीं आया। ये कितना लिखा माइनस का 5x, कितना लिखा माइनस का 5x। अभी सोचो तुम्हें क्या मिल रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, प्लस एक्स। यहाँ क्या मिल रहा है प्लस का x, हमें चाहिए कितना माइनस का 5x। तो प्लस x में अगर मैं माइनस 6x कर दूं, माइनस का 6x कर दूं, तो सोचो माइनस का 5x मिल जाएगा। और माइनस का 6x कौन देगा? नहीं आया क्या? दूसरे में देखते हैं ना। हाँ, आराम से आ जाएगा, इतना टेंशन मत लो। इससे तुम लोग बड़ा तेज ले जाते हो ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस ये यूज करूंगा तो तुम्हें आ जाना चाहिए समझ में बाद में, है ना। देखो यार, चलो मैं कल के दिन बोलूंगा कि ये है, इसका एक रूट ये है, तो अगला फैक्टर ये होगा, तो कल के दिन रोना मत बस, ठीक है। चलो, जैसे इस क्यूबिक के मुझे फैक्टर बनाने होते, तो देखो पहला रूट तो तुम्हें हिट एंड ट्रायल से निकालना ही पड़ेगा। तो कोई रूट तुम्हें हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है क्या? एक रूट इसका कितना दिख रहा है, देखो 1, 1 + 1 2 + 2 4 -4 0। तो इसका एक फैक्टर पक्का कितना होगा, x माइनस का 1। मानते हो? अब समझना, दिस इंटू दिस करने पे ये आना चाहिए। तो x में किसका मल्टीप्लाई करूं ताकि x क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर। मानते हो? यहां से तुम्हें कितना मिल रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर मिल रहा है, बट चाहिए कितना, माइनस का 4x²। तो माइनस का 3x² और लाना है, तो माइनस का 3x² कौन देगा? सोचो, दिस इंटू दिस माइनस का 3x² देता ना। नहीं आया? यहां से कितना आता है देखो, प्लस का 3x, कितना आता प्लस का 3x, हमें चाहिए कितना, प्लस का 1x। तो 2x हटाने, तो माइनस का 2x और चाहिए। नहीं आया तो लॉन्ग डिवीजन कर लेना, बढ़िया है, ठीक है। अभी भी नहीं आया क्या? थोड़ा बहुत आया होगा। शांत। देखो ये x माइनस 1 था, मैंने कहा इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं ताकि एक्स क्यूब आ जाए, x² का। ये टर्म आया, उससे बोलो। अब मैंने कहा यहां से देखो तुम्हें -x² × 1, -1x² तुम्हें मिल रहा है, मिल रहा है। तुम्हें चाहिए कितना, माइनस का 4x²। तो सोचो तुम्हें माइनस का 3x² और चाहिए, वो कब मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई तुम इस वाले टर्म से करते। और ये टर्म कुछ ऐसा होना चाहिए कि माइनस का 3x² दे जाए। नहीं, यहां से तुम्हें देखो प्लस का 3x मिल रहा है, पर तुम्हें चाहिए कितना, प्लस का x। तो माइनस का 2x और मिलना चाहिए कहीं से, माइनस का 2x कौन देगा? क्या लॉन्ग डिवीजन कर लो, कोई बढ़िया है। चलो कोई नहीं, लॉन्ग डिवीजन कर लो, चलेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा 1-2 मिनट ज्यादा लगे बस, और कुछ नहीं। आया थोड़ा बहुत? भाई कुछ तो आया होगा रे, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? आगे चले, आगे चले, अगले ना। शांत। इक्वेशन विथ समथिंग टू द पावर वेरिएबल। शांत जाओ, कितनी बात कर रहे हो यार। हाँ देखो, जब बम गिरता है तो अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, सब पे गिरता है, आसपास जो होते हैं वो सब निपटते हैं, ठीक है ना, याद रखना, है ना। चलो, ठीक ना। समथिंग की पावर वेरिएबल इक्वल टू समथिंग। अब अगर मान लो कभी भी किसी इक्वेशन में तुम्हें पावर में वेरिएबल दिख जाए, पावर में क्या दिख जाए, वेरिएबल, तो उन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे? उससे पहले मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दो, क्या 2 टू द पावर x में x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए इसकी वैल्यू 3 हो जाए? क्या ऐसा कोई x हो सकता है जिसके लिए 2 टू द पावर x 3 बन जाए?
क्या ऐसा कोई x हो सकता है जिसके लिए ये चीज 3 के बराबर हो जाए? कितने लोग कहते नहीं होगा? डरो मत, ही हो सकता तुम अकेले से ही हो। क्या कोई है जो कह रहा है कि ऐसा कोई x नहीं होगा? कितने लोग कहते हैं होगा? चलो शांत। तो अगर सोचो अगर 2 की पावर ये रख दिया जाए तो क्या 3 नहीं बनेगा? इन दोनों कंडीशन चेंज कर दो। सोचो 3 नीचे, 2 पर, log 2 बेस 2 कितना? 1। समझ में आया? मीन्स अगर 2 टू दी पावर x 3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, बताओ? log 3 बेस 2। समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तुम्हारा कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ये समझना कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। अब याद है अपने बात किया था। अब क्वेश्चन है कि इसमें तो ध्यान देना, अपन ने सोच लिया, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, कभी भी अगर तुम्हें पावर में क्या दिख जाए, वेरिएबल, तो सिंपली याद रखना, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड ऑफ एनी बेस। तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम बेस कुछ भी ले सकते हो, बस दोनों साइड क्या ले लो? लॉग ले लो। और करना, जैसे इसी को सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर x इक्वल टू कितना? 3। अब उनको x फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, वी विल टेक लॉग, क्या लेना है बस बताओ? 2 की 3, देखो 2 है या 3 है, तो इन दोनों में से कोई एक लो तो अच्छा लगेगा। तो टेक लॉग बेस 2 बोथ साइड, बोला है ना? तो दोनों साइड लॉग बेस 2 ले लो। तो लॉग बेस 2 तुमने इस साइड लिया, लॉग बेस 2 तुमने इस साइड लिया, लिया। अब ये क्या है? आर्ग्यूमेंट की पावर। ये कहां था? बाहर। यहां कितना आता? log 2 बेस 2 कितना होता? 1। और यहां कितना आता? log 3 बेस 2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? log 3 बेस 2। समझ में आया? अब जरा समझो लॉग लेने से फायदा क्या हुआ। देखो, कभी भी पावर में वेरिएबल अगर आ जाए तो हम देखो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें सोचो मजा तभी आएगा जब ये वेरिएबल नीचे आता। और इसको नीचे लाने का तरीका क्या है? लॉग ले लो, तो अपने आप आर्ग्यूमेंट की जो भी पावर होगी वो नीचे तो आती है ना? नहीं चला? नहीं चला क्या? तो कभी भी तुम्हें पावर में वेरिएबल दिखे, समझ जाना लॉग लेना है। और लॉग तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी बेस का ले सकते हो, आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसी को लग रहा है अभी भी कि सर आपने 2 लिया, मैं 3 लेता तो आंसर अलग आता? लग रहा होगा। चलो मान लो मैं दोनों साइड लॉग बेस 3 लेता, मान लो मैं दोनों साइड क्या लेता? लॉग बेस 3 लेता। गौर करना, मान लो अगर तुमने लॉग बेस 3 लिया तो देखो ये x नीचे आता, बोलो। तो x लॉग 2 बेस 3 इक्वल टू कितना आता? 1। तो x इक्वल टू कितना आता? 1 अपॉन कितना? लॉग 2 बेस 3। और इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या आएगा? क्या नहीं आएगा? शांत, कुछ भी नहीं आ रहा क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो बिल्कुल ही? पक्का आगे चले? ज्यादा हो जाता है क्या? ये मैथ में ऐसा होता है कि बाकियों में भी होता है? मैथ में ऐसे ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा, चलो शांत, यहां तक आया? चलो बस बात कम करो। x की पावर log x प्लस 10 इक्वल टू कितना? 100। आराम से। मान लो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता, ठीक है? तो बताओ यहां ऐसा क्या दिख रहा है
जिसकी वजह से मैं क्या स्टेप लूं? यहां देखो तुम्हें पावर में क्या दिख रहा है? वेरिएबल। लॉग एक्स ये भी एक वेरिएबल ही है ना, और जैसे हमें पावर में वेरिएबल दिख रहा है हम दोनों साइड क्या लेंगे? लॉग। अब उसका बेस क्या सिलेक्ट करना है उसमें हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे। यहां देखो पहले से एक लॉग का टर्म बैठा हुआ है जिसका बेस कितना है? 10। और हम याद करो प्रॉपर्टीज वगैरह तभी लगा सकते हैं जब जितने भी लॉग के टर्म हो सबका बेस कैसा हो? सेम। तो कोई बेवकूफी होगा कि भाई यहाँ पे बेस 10 दिख रहा है तो वो बेस 5 ले ले दोनों साइड। अपन वैसा नहीं है क्या? बोलो। तो अपन क्या लेंगे दोनों साइड? लॉग बेस 10। इतना तो कॉमन सेंस होगा। ठीक है, तो दोनों साइड अगर मैं बेस 10 ले लूं, देखते हैं इससे क्या होगा। इक्वल टू कितना? लॉग बेस 10, और ये कितना है? 100। ये था। तो बताओ ये क्या बनेगा? 10 पर कितना चढ़ाओगे ताकि 100 आ जाए? 2। यहां क्या होगा? आर्ग्यूमेंट की ये सोचो क्या है? पावर। ये आर्ग्यूमेंट ये उसका क्या है? पावर है ना। तो ये याद करो लॉग के कहां था बाहर। तो ये उठ के सोचो यहां आएगा तो कितना आएगा? लॉग एक्स बेस 10। और यहां कितना बचेगा? लॉग एक्स बेस 10। ये चला। नहीं, सोचो ये उठ के बाहर आता तो ये भी लॉग एक्स बेस 10 है और यहां भी तो लॉग एक्स बेस 10 ही बचता। और लॉग एक्स बेस 10 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? दैट लॉग एक्स बेस 10 क्या होगा? एक प्लस का रूट 2 और एक कितना? माइनस का रूट 2। यहां से एक्स कैसे निकालूं? एक्स कैसे निकालूं? 10 को यहां भेज दे तो एक एक्स कितना आता बताओ? 10 की पावर रूट 2। यहां से एक एक्स कितना आता बताओ? 10 की पावर माइनस रूट 2। क्या इसमें से कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा? कुछ नहीं आया। डिस्कार्ड नहीं होगा कि समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, अभी आता है। क्या इसमें से कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा क्या? क्वेश्चन को देखो। क्या ऐसा कोई एक्स है क्या जिसको रखने पे दिक्कत हो जाए? पहले तो ये समझो, बताओ 10 की पावर माइनस रूट 2 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? 10 की पावर माइनस रूट 2 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? 10 की पावर माइनस रूट 2 छोड़ो, तुम तो 10 की पावर माइनस 5 बताओ, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ये कितना होता है? 1/10 की 5 ही तो होगा ना। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ये भी ध्यान देना तुम्हारा कैसा है? पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो क्या कोई लॉग दिक्कत पैदा करेगा क्या? करेगा। मींस दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे क्या होंगे? एक्सेप्टेबल होंगे। हाँ, नहीं आया? आराम से आराम से शुरुआत से देखो पूरा। सबसे पहले हमने देखा पावर में क्या देखा? वेरिएबल। तो हमने झट से दोनों साइड क्या ले लिया? लॉग। यहां पे पहले से एक लॉग था जिसका बेस क्या था? 10। तो हमने दोनों साइड लॉग लिया विद बेस कितना? 10। यहां लॉग बेस 10 लिखा, यहां लॉग बेस 10 लिखा। पहला स्टेप आया। अब ये है आर्ग्यूमेंट की पावर समथिंग। तो ये जो पावर है वो सोचो लॉग के बाहर उतरेगा। तो ये टर्म सोचो उठ के यहां जाता तो ये आता, और अंदर क्या बचता? लॉग एक्स बेस 10 बचता। नहीं, सच्ची बताओ बन रहा है ना? दिक्कत दिक्कत हो रही है ना? कुछ तो बोलो, आगे चले। छाप लो छाप लो। एक और क्वेश्चन देख लो बस लास्ट। एक क्वेश्चन ढूंढना था, अच्छा कहां गया? हटा दूं क्या? चलो, अभी तुम लोग यही कर पाओगे। अभी चलो, बस इक्वेशन शांत। क्या? चलो शांत जाओ। बताओ आराम से, बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें?
देखो यहां देखो, ये पावर में क्या दिख रहा है, वेरिएबल है, पावर में क्या है, वेरिएबल। दोनों साइड लॉग ले ले, और दोनों साइड लॉग लोगे तो किसका बेस क्या ले, देखो पहले से 2 दिख रहा है, टेक लॉग बेस 2 बोथ साइड। थोड़ा बात कम करो यार, तो लॉग बेस 2, यहां कितना आता x, और यहां पर 3/4 लॉग x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ लॉग x बेस 2 माइनस का 5/4। या था अच्छे, हाँ कहां गया वो, मैं तो कहा। अब क्या करते बताओ, अब जरा ये सोचो, ये आर्ग्यूमेंट की पावर है, अरे यार सेलेक्ट नहीं हो गया क्या, नहीं मैं सिलेक्ट करना चाह रहा था, छोड़ो नहीं कर रहा, मैं इस वाले पार्ट को उठा के यहां रख रहा था। चलो, तो यहां देखना, ये आर्ग्यूमेंट की पावर है, ये पूरा कहां था, इधर, तो कितना बनता बताओ, 3/4 लॉग एक्स बेस 2 का कितना होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बेस 2 माइनस का 5/4। ये सोचो पूरा उठ के बाहर आता, यहां कितना बचता, यहां कितना बचता, लॉग एक्स बेस 2 बचता, और यहां 2 पर कितना चढ़ाओगे ताकि √2 आ जाए, 1/2 आता आराम से। ये यहां पे ऐसा कोई टर्म तुम्हें दिख रहा है जो बार बार दिख रहा हो, क्या ऐसा कोई टर्म है क्या जो बार बार दिख रहा है, सोचो लॉग एक्स बेस 2 बार बार दिख रहा है ना, तो क्यों ना मैं इसको टी मान लू, इसको क्या मान लेते हैं, टी। तो गौर करना क्या बनेगा, 3/4 टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस 5/4 इंटू कितना टी, 1/2 एलसीएम ले ले, तो 3 टी का क्यूब, क्या बचे, इसका प्लस है क्या, सॉरी प्लस है, ये प्लस था, बस कितनी बात कर रहे हो यार, माइनस का कितना 5t, 2 से घटता, शांत जाओ, तो कितना बन गया, ये कितना आ गया, माइनस का कितना 2, तो ये क्या बन गया तुम्हारा एक क्यूबिक, ये क्या बन गया अपना एक क्यूबिक। क्यूबिक के रूट्स निकालने हमें आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, अगर पहला रूट अच्छा निकल गया तो, क्या कोई रूट अच्छा है क्या इसका, देखो 1 रखो, 3 और 4 7, -5 -2 -7, एक रूट इसका कितना हो गया 1, थोड़ा गौर करना, एक रूट इसका कितना आ गया 1, बाकी फैक्टर निकालने के लिए गौर करना, दिस इंटू दिस 3t का क्यूब आना है, तो t में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं ताकि 3t का क्यूब आ जाए, 3t का कितना स्क्वायर, मानते हो, दिस इंटू दिस कितना बन रहा है -3t², हमें क्या चाहिए +4t², तो -3t² से +4t² लाना है, तो प्लस का 7t² देना पड़ेगा, प्लस का 7t² देना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन कर लेना, दिस इंटू दिस कितना माइनस का 7t, हमें क्या चाहिए माइनस का 5t, तो प्लस का 2t देना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन कर लेना, आया था, क्या इसके रूट अच्छे हैं क्या, इसके रूट निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं, तो t² प्लस का कितना 7t प्लस का कितना 6 इक्वल टू कितना 0, इस रूट अच्छे हैं क्या, तो जो -6 और -1, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन इसके रूट क्या थे, -6 और -1, 3 का क्या देना पड़ेगा डिवाइड, इसके रूट के आगे कितना तुम्हारे माइनस का 2 और माइनस का 1/3, और एक रूट कितना आ गया 1, ये 3 रूट आ गए, बट ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आई टी की, तुम्हारी किसकी वैल्यू आई टी की, और टी था क्या
टी क्या था, लॉग ऑफ कितना, एक्स बेस 2। तो इसके लिए कितनी आ गई, 1 -2 और -1/3। यहां से इसको यहां भेजो तो एक्स कितना आएगा, 2। यहां से इसको यहां भेजो, 2 की पावर -2 कितना आएगा, 1/4। यहां से 2 को यहां भेजो तो एक्स कितना आएगा, 2 की पावर -1/3। तो एक्स की समझना ये 3 सॉल्यूशन आएंगे, 2 1/4 और 2 की पावर -1/3। भाई कुछ आ रहा नहीं आ रहा। अब ऑप्शन बताओ, 2 1/4 और 2 की पावर -1/3। पहला बताओ रूट्स आए कौन कौन से, 2 1/4 और 2 की पावर -1/3। पहला आंसर सही है कि नहीं है, पहला आंसर सही है कि नहीं है। एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, भाई तीन तीन रियल सॉल्यूशन आ गए तो कम से कम एक तो होगा ही होगा, सही बात है। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, सही बात है। एग्जैक्टली वन इरेशनल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन इरेशनल सॉल्यूशन। 2 की पावर -1/3 कितना होता है, 1/क्यूब रूट ऑफ कितना, 2। क्यूब रूट ऑफ 2 रैशनल होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल होता है ना। कॉम्प्लेक्स रूट्स, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th पढ़ा होगा ना, ऐसा कुछ फोटो नहीं बनी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कुछ नहीं पढ़ा कैसा। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं पढ़ा कैसा कुछ, तुमने तो पढ़ा होगा अरे। बस चिल्लाओ नहीं यार, तुम चिल्लाने की लोग, तुम्हें समझ नहीं आता। छाप तो लो आराम से, बड़बड़ा मत इतना यार। पीछे क्या हो गया, हाँ हो गया, ये छाप लेने दो पहले बच्चों को। तुमने 1989 का क्वेश्चन देखा है, उसी में तुम ऐसे बड़बड़ा रहे हो। अभी नहीं दिखाऊंगा तो पागल ही जाओगे। इतने पेज का तो क्वेश्चन नहीं होता, पूरे पेज का तो। हाँ क्या, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, बड़ी ज्यादा छाप ले मेरे बच्चे। ये छाप लिए क्या, ऊपर कर दूं क्या, ऊपर कर दूं। अच्छा ऑप्शन नहीं छापे थे क्या। पहले एक ही होता था, तब मेंस और एडवांस लॉजिक नहीं होता था, तब जेई का एक ही पेपर होता था। चलो सीख लेता हूं, होमवर्क ले लो, वो देना बुकलेट, होमवर्क करना पड़ेगा ना। शांत, DCD9, बस DCD9। चलो पूरी कर लेना। शांत, अंजना इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आराम से यार, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, तो जो जो नहीं बने वो छोड़ते चलना, पहले पूरी अटेम्प्ट कर लेना, फिर जो क्वेश्चन नहीं बने थे उनको एक बार दोबारा रीअटेम्प्ट करना, ठीक है ना। नहीं तो तुम पता चला पहले क्वेश्चन में 1 घंटे लगे हो, ठीक है ना, ऐसा मत करना। पहले गो में जितने बनते आ रहे हैं उतने बना लेना पहले, ठीक है ना। तो DCD9 पूरी कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना। हाँ, किसी का
एक सेकेंड यार, किसी का कुछ बैकअप के लिए रह गया है क्या टॉपिक? किसी का कोई टॉपिक बैकअप के लिए रह गया है क्या? कौन सा? मिल लेना एक बार, है ना? स्ट्रेट लाइंस।